सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए भी कि मैंने उनके काम को नजदीकी से देखा है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है, जिसके ऊपर बॉलीवुड ने फिल्में बनाई हैं। ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता के जेल में डाल दिया है। उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, जो आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ऊपर लगाया जाता है। वो कानून सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया है। एक शानदार शिक्षक, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, एक शानदार वैज्ञानिक दिमाग, जिसने सिर्फ बातें नहीं की, जिसने लद्दाख के बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति को आप उठा के जेल में डाल दे रहे हैं और उसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख के लोगों की आवाज बन रहा था, वो लद्दाख के लोगों की मांग को अपनी आवाज दे रहा था। उसको आपने जेल में डाल दिया। 3 इडियट फिल्म याद है ना आपको? उसका एक कैरेक्टर था रेंचो, फुंगसुक वांगडू। सोनम वांगचुक का पूरा जिंदगी का सफर वो है जिसके आधार पर फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर गढ़ा गया था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में ऐसे स्कूल खोले हैं जहां बच्चे पढ़ के रट के नहीं निकलते, किताबें रट के नहीं निकलते, बल्कि वो जिंदगी जीने का हुनर सीख के निकलते हैं। उन्होंने कई वैज्ञानिक खोज की हैं। उन्होंने अपने स्कूलों में हजारों बच्चे ऐसे तैयार किए हैं जिनके लिए शिक्षा केवल नौकरी या व्यापार का काम नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब है बेहतर इंसान बनना, पर्यावरण के साथ जीना, देश के लिए काम करना। ये है सोनम वांगचुक, और ऐसे इंसान को देश के लिए खतरा बताकर जेल में डाल देना शर्मनाक नहीं है, बेहद शर्मनाक है। शर्म आती है हमें इस बात पर कि आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आज हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर सोनम वांगचुक जैसे इंसान के ऊपर फर्जी आरोप लगा के उनको जेल में डालने से आपके अंदर देशभक्ति नहीं जागती, अगर सोनम वांगचुक की खबर से आपके अंदर बेचैनी नहीं पैदा होती है, तो आपकी देशभक्ति है। देशभक्ति केवल देशभक्ति के गाने गाने और किसी नेता की रैली में देशभक्ति के नारे लगाने से सिद्ध नहीं होती है। सोनम वांगचुक जैसा शख्स जो देश के लिए काम कर रहा है, जो कट्टर देशभक्त है, उस जैसे शख्स को अगर सत्ता अपने अहंकार में आकर, ईगो में आकर जेल में डाल दे, उसके ऊपर अत्याचार करे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी देश है। आज आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। आपके अंदर अगर सोनम वांगचुक की खबर से बेचैनी नहीं हो रही है, तो मान लीजिए कि आपके अंदर की देशभक्ति कागजी देशभक्ति है, केवल नारे वाली देशभक्ति। समय आ गया है कि सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाइए, उसके साथ खड़े होइए, देश और दुनिया को बताइए कि पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश देशभक्ति की असली परिभाषा जानता है। आइए मिलकर आवाज उठाएं और मिलकर कहें कि सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि खतरा वो लोग हैं जो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में डालते हैं। जय हिंद।